आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 और 6, जिसमें जीव जनन हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग कृपया करके क्लास को लाइक अवश्य करें। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि मोस्ट एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये फर्स्ट ही प्रश्न जो है ना हर साल एग्जाम में पूछता है। पहला प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतम है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हरा होता है। ठीक है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतम होता है, कैसा होता है? तो अधिकतम क्या होता है? हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 2 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्ध वन का उदाहरण है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ठीक है, कौन सा जननांग है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर। ठीक है, पुष्प क्या है? नर जननांग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दाढ़ी और मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। ठीक है, जो कि हर साल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगर इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए आपको तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया और टेलीग्राम का आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। यौनारंभ के लक्षण है तो हमारा क्या हो जाएगा? स्तनों में वृद्धि। ठीक है, नितंबों का उभार। ठीक है, रजोधर्म का प्रारंभ। ठीक है, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु से शुक्रवाहिका आंसर। ठीक है, शुक्राशय भी है, शुक्रवाहिका होगा। ठीक है, शुक्राशय भी है मगर आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तो शुक्रवाहिका में। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? किसके अंदर बनते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परागकोश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? अनुवर्तन से संबंधित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रसायन न अनुवर्तन। ठीक है, रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
फूलों द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है, किस विधि द्वारा होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विखंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर मतलब 15 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंड नहीं होते हैं, द्विखंड नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, नर युग्मक या मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कीवन, बौनापन, मधुमेह, कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पपीता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पुंकेसर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनियम में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ये इनमें से सभी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुदीने में, ठीक है, पुदीने में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, खंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है, खंडन द्वारा जनन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सितारा मछली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन संभव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी द्वारा, ठीक है, उपरोक्त सभी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, तने पर अपस्थानिक कालियाँ पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आलू में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, पराग कोष में होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।